एक शाम बाबा पीतल देव जी के नाम जागरण के कार्यक्रम के अंदर यहाँ के मुख्य अतिथि हमारे महाराज जिन्होंने लंबी तपस्या की, सेवा की और आप सब उनका आदेश मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज साहब, हमारे उप प्रधान जी, छोटे भाई गोविंद जी कड़वा और समस्त आयोजन समिति, सारी आयोजन समिति, एक साथ सबके नाम लिए, तमाम आयोजन समिति और इलाके के मौजूद जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों। माताओं बहनों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेट हो गया, जयपुर से सीधा आया था और चूंकि आप लोगों ने जिद की कि आना ही पड़ेगा, जब मैं माता जी को छोड़ के आया हूँ, कल उनको वापस नागौर मुझे लेके आना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप लोग भी जिद के पक्के हो। जब लोकसभा चुनाव के अंदर में आया था, दोनों बार, पिछली बार भी भारी वोटों से आगे रखा और इस बार भी जबरदस्त तरीके से आपने मेहनत करके, मुझे पता है कितना जोर लगाया होगा यहाँ पे सामने वाली पार्टी ने, लेकिन फिर भी आपने मुझे अच्छे वोटों से, नौजवानों ने, सब लोगों ने जिता के दूसरी बार लोकसभा के अंदर भेजा। और जाहिर क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद शायद मेरा पहला ही कार्यक्रम होगा जाहिर के अंदर। बड़ा पंचायत मुख्यालयों का कार्यक्रम मैं रख नहीं पाया, इच्छा थी हर पंचायत मुख्यालय में जाके धन्यवाद दूं, लेकिन कारण ऐसे बनते गए बीच बीच के अंदर की कार्यक्रम शुरू ही नहीं कर पाया। और मुझे लग रहा है कि गोराऊ से ही शुरुआत हुई है, तो गोराऊ का ही धन्यवाद लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में आपने मुझे वोट दिया, 2 बार दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आप आशीर्वाद बना के रखेंगे निश्चित रूप से। 2 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले पीतल देव जी महाराज की, तेजा जी महाराज की। सबसे पहले तो कुछ विकास के काम भी गोराऊ, वैसे सांसद जो गांव गोद लेते हैं 5 संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो गोराऊ को मैंने, मेरे सांसद उसमें, मैंने तो क्या गोद ले रखा था, आपने मुझे गोद ले रखा था पिछली बार, लेकिन मैंने प्रयास किया कि गोराऊ के अंदर मैं काम कराऊं, कुछ सड़कें बनाऊं, कुछ एमपी कोटे का काम कराऊं। प्रयास में मेरे कमी नहीं रही। मैं काम कराते वक्त ये भी नहीं देखता कि मैं जिनको काम दे रहा हूँ वो मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं बिना भेदभाव के हर व्यक्ति, हर पंचायत, जहाँ वोट मिले वहाँ भी, जहाँ नहीं मिले वहाँ भी, कोशिश यही करता हूँ कि हमारा नागौर अब आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र इस देश के अंदर परचम ले रहा है, हम आगे कैसे बढ़े। क्योंकि 70 साल तक जो खड्डे खोद दिए थे पहले, उन खड्डों को भर के और नई इमारत का निर्माण हमें करना है इस राजस्थान की राजनीति के अंदर। और ये कौन करेगा? ये नौजवान करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों को कि आप सब एकजुट रहें। अगर कोई सरपंचों की लड़ाई हो जाए, कोई दूसरे मामले हो जाए, तो उनको निपटा लिया करो 2 दिन बाद, सरपंचों के बाद चुनाव तक। उसके बाद सबको एक मंच में बैठ के और समाज का और गांव का, विशेषकर दलित पिछड़े जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, उनका भी ध्यान हमें रखना है। क्योंकि हमारी कौम को इसलिए लोग इस देश के अंदर मानते हैं सबसे ज्यादा कि जाट सबकी रखवाली करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं और गरीबों का ध्यान भी रखते हैं, पिछड़ों का ध्यान रखते हैं, जवान के पक्के। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज अपना वचन निभाते हुए 1000 साल पहले गायों के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, और जब तेजाजी का नाम आता है तो निश्चित रूप से अब पूरे भारत के अंदर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ही हमारे लोगों के सीने चौड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम उस कौम से आते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते हैं, जिस कौम से महाराजा सूरजमल थे, जिस कौम से छोटू राम थे। तो तमाम ये बातें हमें ईश्वर इंगित करती। इतिहास हमें पढ़ना जरूरी है और इतिहास के अंदर जानना भी जरूरी है। हमको वैसे नहीं है, हम बहुत मजबूत है। अब धीरे धीरे गिरावट कितनी आ गई। मैं देखता हूँ बच्चे बेरोजगार से तंग आके गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते पे कम से कम आप जाएं। मैं अपील करता हूँ बच्चों से, नशे से हमें दूर रहना। हम किसान के बेटे हैं और हमारे पास ताकत और पूंजी आपकी है। उत्तर भारत के अंदर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के इलाके, अगर आप लोग कमजोर पड़ गए तो देश की सीमाओं की रखवाली कौन करेगा? अगर आप कमजोर पड़ गए
तो भारत का इतिहास आगे कौन लिखेगा, कौन इतिहास बनाएगा। इसलिए भाइयों एक संदेश दूंगा कि नशा हमें नहीं करना। आपके नशा कम है, मैं देख रहा हूँ इधर खींवसर, लोहावट, ओसिया उस साइड में बच्चे नए नए नशे। दूसरी बात, जो नशे के कारोबारी है वो चुनाव के अंदर आ जाते हैं, कुछ लोग उनको वोट भी डाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भामाशा है, 21-51 रुपये लेकर उनको छापा बंधाते हैं। ये अपने को इन चीजों का भी ध्यान रखना। जो नशे के व्यापारी है, नशे के कारोबारी है, उनको एक बात आप कह दो कि आपका स्वागत हम जब भी करेंगे जब आप नशे का कारोबार छोड़ के समाज सेवा के अंदर लगोगे। जो नशे का कारोबारी है वो नशा ही करेगा। अच्छा आप ये बताएं, लोग कहते साहब हनुमान जी मैं काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा, इस जिले में कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी का फलां जगह काम है या धंधा चल रहा है या बिजनेस है या जमीन है। 1 इंच जमीन नहीं मेरे पास, कितनी 1 इंच भी जमीन नहीं है। लड़ाई लड़ रहा हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से लगातार लड़ाइयां लड़ी। चाहे अब तो ये भजन लाल ये तो क्या लड़ेगा मेरे से लड़ाई, इसकी छोड़ो। आप तो वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, पता नहीं कितने यहाँ पे जो थे जो इस तरह कहते ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। और लड़ाई ऐसी लड़ी कि पूरे देश के अंदर बात करी। किसान के कर्ज माफी की लड़ाई अगर देश में शुरुआत की, वो कर्जा खाली जाट समाज का माफ नहीं होता, वो किसान कौम का माफ होता। उसमें कुमार भी था, सुथार भी था, जाट भी था, गुजर भी था, मीणा भी था, यादव भी था, राजपूत भी था जो खेती करते हैं। उस किसान के कर्ज माफी की बात करके हुंकार नागौर से भरी। हनुमान बेनीवाल 2016 के अंदर हुंकार भरी। बाड़मेर, बीकानेर, सीकर तक पहुंचे और जयपुर पहुंचने से पहले पहले फ्री बिजली की बात जो हमने करी थी, 5 वर्ष पर वसुंधरा से फ्री बिजली और स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे। अगर टोल मुक्त की बात किसी ने करी तो नागौर के सांसद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के घोषणा पत्र में टोल मुक्त भारत और टोल मुक्त राजस्थान की बात करी। भाइयों कर्ज माफी की जो बात चली वो नागौर की रैली के बाद और बाड़मेर की रैली के बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की सरकार से 16 लाख करोड़ का किसानों का तमाम कर्जा माफ कराएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें, हौसला रखें। आप इतना ही अंतर देख लें कि नेता तो पहले भी नागौर के अंदर हुए थे, मेरे से लंबी हाइट के भी 2-2, 3-3 इंच, लेकिन माइक पकड़ने के बाद किस तरह की गालियां बकते हैं देखा आपने उन लोगों को। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाक कटवा दी। मैं गया लोकसभा के अंदर, मुझे लोग कहते साहब ये नागौर का आदमी है कि कहा हाँ कि इतनी गालियां बकता, पब्लिक इसको पीटती नहीं। मैंने कहा पता नहीं मौका आएगा जब कर लेंगे छोरे कुछ क्यों सर के अंदर दबोचा था ले जाके रेत के अंदर। तो भाई इस तरह का गाली गलौज करके और जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हो? मैं ये नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति कोई गाली, मेरे को भी कहते हनुमान जी ने कभी गाली निकाली नहीं। हो सकता है कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, परिवार में बैठते हैं, छोटी मोटी बात भी हो जाती है, नाराजगी भी हो जाती है, पिता पुत्र को, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कह देता है, निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई पहली बार ये गाली गलौज उन्होंने ही की, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे अगर देश में गाली बकने का काम किया और रिकॉर्ड बनाया तो उसी व्यक्ति ने बनाया जिसने सारी परंपराएं तोड़ दी। हाँ सारी तोड़ दी साहब, और नागौर की मजाक बना दी। वो तो मुझे धन्यवाद दो कि लार लार में ठीक कर रही हूँ। तो हाँ तो लोग कह नागौर का जते लोग कहते हनुमान जी भी तो नागौर का थे। ठीक बात हनुमान जी नहीं तो बाकी भरोसे तो देख लिया मगर अमेरिका में सीधे चाल किए ना छोरा आइसक्रीम खाड़िया खंड कहीं कर रहे हैं ना। अपने को एक चीज का ध्यान रखना, गौरव बड़ा गांव इस इलाके का और गौरव का संदेश यहाँ जाओ इधर आ जाओ, गौरव का संदेश आसपास के पूरे इलाके के अंदर जाता है। हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। कॉलेजों की कमी थी नागौर जिले के अंदर। मैं खींवसर का विधायक था, वसुंधरा की सरकार थी, लेकिन खींवसर में कॉलेज की शुरुआत करी और उसके बाद 10 कॉलेज, जैसे ही खींवसर में कॉलेज खुला बीजेपी के विधायक दौड़ने लगे वसुंधरा के पास कि ये क्या हो गया, जो सबसे ज्यादा आपके खिलाफ है उसके कॉलेज खुल गया, हमारे भी खोलो। तो 4-5 और खुल गए। फिर अशोक गहलोत आए, वापिस 4-5 कॉलेज मैंने खुलाई तो 20 कॉलेज जिले में खुल गई। इस कॉलेज का फायदा सबसे बड़ा यही है
कि हमारी बेटियों को 12th करने के बाद बाहर जाने में दिक्कत होती है। वो कहाँ शहर के अंदर किसान की बेटियां जाएगी, कैसे पढ़ेगी, कौन उनकी रखवाली करेगा? जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो कॉलेज खुलने का ये फायदा, लेकिन आप लगातार रेगुलर जाए। मैं तो कोशिश करूंगा इस बार इस बात की कि राजस्थान सरकार पंजाब सरकार की तरफ में ऐसी व्यवस्था करे कि हमारी बेटियां जो कॉलेज में जा रही है, नजदीकी कॉलेजों में, वहां राजस्थान की सरकार खुद ही बच्चों की व्यवस्था करे, हर गांव से लाए और सुरक्षा के साथ बच्चों को वापस गांव गांव पहुंचाए। ये बच्चों की व्यवस्था सरकार करे, जिस तरह पंजाब में करी है। ये प्रयास करें। वैसे मैं देखो, मैं बहुत लड़ा 20-25 साल, लेकिन इस बार थोड़ा सा नर्वस हो गया। इसलिए हो गया, पिछली बार 3 सीट थी, अब बार 1 पे ले आए वापस। तो खाली डीजे बजने से हार उल्ला करने से मजा थोड़ी आ रहा। उम्र मेरी भी तो बढ़ रही है, घट तो रही है। आगे जा रहा हूँ भाई, पीछे थोड़ी आ रहा हूँ। लोग तो राज के मजे ले गए, कोई 5 साल ले गया, कोई 15 साल ले गया, कोई 10 साल लगा। आओ मंत्री जी, आओ मंत्री जी, आओ। तो मैं तो 20 साल पहले मंत्री जी बन जाता फिर। क्योंकि मेरी लड़ाई है आपकी कि किसान के हाथ में सत्ता की चाबी कैसे आए, किसान का बेटा सत्ता पे कब्जा कैसे करे, और सत्ता ऐसी हो, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, फसल बीमा, अगर नुकसान हो गया तो आपको सरकारी तरफ नहीं देखना पड़े, पटवारी आएगा, कलेक्टर आएगा, अपने आप ही व्यवस्था हो, पैसा अपने आप आपके खाते में आ जाए और किसी तरह का नुकसान नहीं हो। खेत खेत सिंचाई का पानी, मुफ्त बिजली, सशक्त लोकायोग, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये प्रमुख चीजें जिनसे हम कोसों दूर है। ये कुछ मामले आपने मुझे दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागौर के अंदर सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय मैंने स्वीकृत कराए 4, जो हिंदुस्तान के किसी संसदीय जिले में नहीं थे। रुक गए, आचार संहिता लग गई, सरकारें बदल गई, अब चारों खुल जाए, लेकिन क्यों सरकार उपचुनाव आ गया, उपचुनाव आ गया तो सरकार कैसे पैसे देगी भाई? अगर दे देंगे तो हनुमान जी के वोट बढ़ जाएंगे। ये पैसा रोकना है। फिर भी देखो, लड़ रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं। डीईसी की मीटिंग ली मैंने, मीटिंग के अंदर निर्देशित कराया कि सबसे ज्यादा ढाणियां खींवसर, नागौर, जाहिल के अंदर, नागौर जिले के अंदर प्रत्येक ढाणी में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। आप अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सारे लोग सोशल मीडिया पर देखते हो। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। राजस्थान में पहली अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी की मीटिंग ली तो नागौर के सांसद ने मीटिंग लेके निर्देशित किया कि दिवाली से पहले पहले हजारों घरों के अंदर रोशनी होनी चाहिए, हमारे बच्चे दिवाली आराम से मना सके रोशनी के अंदर, उस गरीब की झोपड़ी के अंदर, उस गरीब के घर के अंदर भी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए जो अमीर के घर के अंदर है। अब आप जो मेरा देखोगे एमपी कोटे का बजट, तो उसमें आप देखोगे कि 70% 60% बजट मैंने स्कूल और बिजली इसके लिए दिया, और हर वर्ग हर जाति को दिया। कोई नहीं कह सकता। लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे जातिवाद तो अपनी जाति में जो पैदा होता है वो अपनी जाति का नाम तो लेगा कि नहीं लेगा? फार्म भरोगे जो भी लिखना पड़ेगा तेरी जाति क्या है। मैंने लाएगा, मैं लाएगा जातिवाद? मेरे से पहले कितने लोग थे? ये देश आजाद हुआ उससे पहले भी चलता था। मैं जातिवाद, अगर कहीं अन्याय हो रहा हो और अन्याय किसी जाति के साथ हो रहा हो और मैं उस जाति को न्याय दिलाने पहुंचता हूं, और मेरी जाति के अगर मुलजिम है, बदमाशी करते हैं, तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डलवाता हूं। मैं जातिवाद नहीं करता, मैं न्याय के साथ खड़ा हूं, अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। अब लोगों को तकलीफ ये है कि लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, तो नहीं लड़ाई लड़ तो करे क्या? अरे साहब हनुमान जी हम आप दिखते हैं सबको। अरे भाई लड़ तो रहा हूं, कम से कम इस राजस्थान की लड़ाई को दिल्ली तक ले गया। वो दिल्ली में 5 साल पहले गया था ना, तब मैंने मेरे पुराने सांसदों के लिए ये बातें सुनी। वो कहते थे एक आपके यहाँ से थी ना साहब लेडी, वो वहां थी, मैंने उसको हराया था कि वो तो यहाँ दिन भर घूमती थी, काम कुछ नहीं करती थी, बात नहीं करती थी, जिले का नाम ही नहीं लेती थी। अब बताओ उससे पुराना सांसद। मैंने कहा पिछली बार वाला, और वो भी घूमते थे, उनका भी 2.5-3 करोड़ का बजट बाकी है, वो मंत्री रह गए, कुछ नहीं करा पाए। और मैं सरकारों से लड़ा, सरकारों से लड़के जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा कि सादत की आवश्यकता है, किसान कौम को आवश्यकता बलिदान की, कौन बलिदान देगा? हनुमान जी आप बलिदान दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं, मेरी पार्टी तो नहीं है, मैं 5 साल सत्ता का सुख भोगूंगा, बाद में दूंगा, सारी ऐसे ही काम करें। बोले नहीं साहब ये तो बहुत बड़ी इज्जत का मामला है, जाट से जाट एक भी मोदी को नहीं छोड़ रहा है एमपी। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर मैं छोड़ता हूँ मोदी को और आपके साथ सड़क पे आता हूँ। बताओ इतना बड़ा बलिदान कोई दे सकता है? और एक बार गाड़ी जब पटरी से चूक जाती है ना, वापिस पटरी में चलने में बहुत जोर आता है। अगर मैं मंत्री बन जाता, 20 सीट ले लेता समझौते में,
18 जीत जाती और 9 मंत्री मेरे और बन जाते राजस्थान के अंदर। मैं कांग्रेस से समझौता करता, उधर की सीटें जीता देता। लेकिन बात ये थी, मैंने कहा था मैं कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान के अंदर लड़ेगी और अकेला ही लड़ा था राजस्थान के अंदर। हाँ, मैं अकेला रह गया, सही बात है। जब लोकसभा के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया मैं बीजेपी के विरोध में खड़ा था, कृषि बिलों को लेके, अग्निवीर योजना को लेके। जब देश की पहलवान बेटियां तो सारी हरियाणा की थी, जब तकलीफ में थी, पहला देश का कोई एमपी उनका भाई उनके लिए लड़ने के लिए गया। वो नागौर का सांसद था तेजा जी का भक्त, उन बेटियों के सम्मान के अंदर जाके खड़ा हुआ और बाहुबली को सबक सिखाया, उसको बताया कि ये हरियाणा तक नहीं मामला, पूरा राजस्थान और पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा है। मेरा क्या स्वार्थ था उनसे बताओ मुझे? मैंने तो वोट का नहीं कहा, उनको कोई पैसा प्रचार नहीं बनाया यहाँ पर, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की थी। अभी मैं हरियाणा के अंदर, मेरी इच्छा थी कुछ कांग्रेस के लोगों को मैं प्रचार करूं, तो वहां के नेता जिन्होंने मेरी पार्टी थोड़ी आ रही थी, वो अगर हनुमान जी तो आने ही नहीं चाहिए, हनुमान जी यहाँ क्यों आएंगे? मगर हरियाणा तुम्हारे घर का है क्या? हरियाणा तो सबका है, कोई भी आ जा सकता है। भाइयों में थर्ड फोर्स के लोग, जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं, वहां ताकतवर जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे ताकत के साथ, मैं उन लोगों के प्रचार के अंदर गया। एक जगह मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया, मैं वहां गया, 4 जगह प्रचार करके आया। लेकिन मैं किसी पार्टी का प्रचार करके नहीं आया, मैं व्यक्तियों का प्रचार करके आया कि ऐसे लोगों की विधानसभा में आवश्यकता है। कांग्रेस की अगर 60 सीट आ जाए तो दादागिरी नहीं कर सके, 10 मजबूत लड़ाके भी सामने चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सरकार को इतना बहुमत मत दो, इतनी ताकत मत दो कि वो जनता की भावनाओं को कुचल दे। बराबर का सिस्टम होना चाहिए और कुछ मजबूत लड़ाके भी होने चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ राजस्थान में 1 साल के अंदर कौन है लड़ाका, आपको बताऊं मुझे? खाली तेजल सुपर डुपर गमछा से नाचने वाले नेता कोई आपकी मदद कर सकते हैं? गमछा हिला दे, उससे क्या हो जाएगा? लड़ाई लड़नी पड़ती भैया। अभी बीकानेर के अंदर जब मामला हुआ, कौन आया कौन गया बताओ मुझे? सेना को झुकाया कि नहीं झुकाया? सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सेना के अंदर इस तरह ये अधिकार नहीं सेना को कि सेना हमारे किसी सैनिक की शहादत हो जाए और उस पर पर्दा डाल के और बॉडी ला के रख दे, बोले जला दो। ऐसे नहीं, सेना भी हमारी रखवाले की है, किसान के बेटे हैं। देखिए, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी और इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। खाली नागौर का ही नहीं, नागौर का तो बढ़ाया और आपके समाज का बढ़ाया, लेकिन पूरे राजस्थान का सम्मान हरियाणा, यूपी, पंजाब और बिहार तक बढ़ाया। तो नागौर के सांसद ने प्रयास किया, आपका सम्मान बढ़ाया किसान कौम का और विकास भी कराया। पहली बार 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का या नागौर की सड़कों पे, जिले की सड़कों पर आया। नागौर शहर के अंदर गोविंद जी 60 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नागौर जैसे तो पता नहीं कितने शहर होंगे देश के अंदर, और 2 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाते एमपी, बिना नियम कायदों के कर रहे हैं। कोई सड़क छोटी मोटी गलत बनेगी तो वापिस जांच करा के चेक कराएंगे। प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। मैं जितनी मेरी 25 साल यहाँ आने के बाद दिए, आपकी सेवा के अंदर, विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफर, आज जिनसे मैं मुकाबला कर रहा हूं वो कम लोग नहीं है। 1-1 लाख करोड़ का तो घोटाला करके खा गए, 1 लाख करोड़ खा गए। उन लोगों को कितने लोग तो उनके नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग पैसे में आप बताओ बेरोजगारी मिल जाएंगे हर कहीं के, लेकिन फिर भी वो ये व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। जब आपके समाज को जरूरत पड़ी, किसान को जरूरत पड़ी, हार्डकोर अपराधी जब किसान के बेटों में गोलियां बरसा रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो नागौर के सांसद उन अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। उन नेताओं को जिनको एनकाउंटर का बहुत शौक था, जिन्होंने एनकाउंटर कराए, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए, हारा नहीं, झुका नहीं, लड़ता रहा, भूखा पैसा रह गया, लेकिन दुश्मन के साथ जाके खड़ा नहीं हुआ। ये हनुमान बेनीवाल आपका भाई, इसीलिए आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं और जो थोड़े से आगे आ जाते हैं। आज जिसके पास साइकिल है और भगवान की कृपा से अगर उसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आ गई और उसको ला तो हम आगे रहे, लेकिन उस साइकिल वाला गरीब उसको कुचलना चाहेगा, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके मैं खिलाफ हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी हमारा भाई आगे आएगा, तब समाज आएगा, तब किसान आगे आएगा और प्रत्येक कौम, और आप अकेले सत्ता में नहीं आ सकते। शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों का, ओबीसी के उन भाइयों का, तमाम उन लोगों का
जो हमसे प्यार करते हैं, जो समझदार है, उन सबको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके सत्ता के शिखर पर आप बैठोगे। अब 70 साल से बताओ कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में क्या दिया? हमारे लोग तो आपस में लड़ते थे। बीजेपी में क्यों गए हमारे लोग? जगह नहीं थी कांग्रेस में, ज्यादा हो गए, खुद इधर चले गए, खुद उधर चले गए। हालात जो आपके सामने सारे, जिस तरह की बेरोजगारी का आलम आप देखो, कितना बेरोजगार, अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? मैं तो सरकार नहीं, मैं तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। कहीं भी आवश्यकता पड़े, मुझे कोई बुलाता है तो आगे जाके खड़ा मिलता हूं। मैंने मेरी रातें, नींद, जिंदगी, जवानी, सत्ता सब कुर्बान की, अपने परिवार को समय नहीं दिया। बच्चे मेरे छोटे छोटे वेट करते हैं, पापा कब आएंगे, वो सो जाते हैं, उनको स्कूल जाना पड़ता है, सुबह मैं उठता हूं, उससे पहले स्कूल चले जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कुछ सुख उसको मिले, चाहता है नहीं चाहता? हर व्यक्ति थोड़ा बहुत आराम चाहे, कौन चाहे? और माने मिलियो कहीं है, एक चले यार, एक माथे पाचा आएगा। 25 साल पहले शुरुआत करी और एक पे आके वापिस अटक गए। तो इस राजस्थान के अंदर भी लोगों के अंदर मैं चाहता हूं कि वो दम पैदा हो तो हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वहां लोग तीसरे मोर्चे भी बनाते हैं, पार्टियां भी बनाते हैं, उनकी सरकारें भी बनाते हैं। और आवश्यकता है, तीसरे मोर्चे जहां है वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। लोग कहते हैं दादागिरी करोगे तो तीसरे वाले को तैयार कर दें। उनकी दादागिरी खत्म करने के लिए तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। भाई निश्चित रूप से नागौर से जो शुरुआत हुई है ये आगे बढ़ेगी, समय लग सकता है, कुछ कमी आ रही, कुछ हमारे लोग सीधे हैं, संगठन वंगठन बातों को नहीं समझते, पैसा भी नहीं था हमारे पास, हमने कोई क्राउड फंडिंग का 1 रुपया भी नहीं मांगा। सबसे बड़ी बात देखो आपका नेता कैसा है, इसने 50 पैसे का चंदा नहीं किया। सारी पार्टियां चंदा लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें बीजेपी ने तो गाय का मांस निर्यात करने वालों से चंदा ले लिया, लेकिन तो क्या बात दे दी लोगों ने वोट। जब जगह नहीं होती है, 2 ही खड़े हो जाते। मान लो ये सपोज करो कि गांव में 2 आदमी खड़े हो गए, तीसरा कोई खड़ा नहीं हो रहा है, जब गांव वाला क्या कहीं करा, दोनों एक दिशा ही है। किसी भी गांव के अंदर बात करने पर क्या दोनों एक दिशा है, कर्म फूटे तो चलो दिया जाए, देना है वोट को, ऐसी स्थितियां बढ़ जाती है। तो इस प्रदेश में क्या बात, कांग्रेस बीजेपी एक बार यूं धापगा कि बड़ो इन पट को इन दे दो, आज भी तो वो क्या वही है, वही घोटाले, घपले, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, काम कहा था ना 1 साल में पकड़ लेंगे सीबीआई को, नहीं पकड़े जा रहे हैं। कोई अधिकारी को पकड़ने से क्या हो गया भाई? वो नेता कहां पकड़े गए जिन्होंने पेपर आउट कराए, जो जरूरी पकड़ने के लिए। तो अभी उपचुनाव के बाद ये लड़ाई भी हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। बहुत लंबी बात हो गई, समय भी लंबा होगा। दोबारा आपके गांव के अंदर आऊंगा। आप चूंकि आपने मुझे बहुत प्रेम से बुलाया, इसलिए मैं आपके बीच आना भी जरूर, आपने प्रेस्टीज पॉइंट बनाया कि आपको चलना ही पड़ेगा और सामने लाने के लिए भेज दिया, आपको तो गाड़ी लेके आना बैठ के। तो मैं आ गया और आगे भी गोराव के अंदर अब जब भी कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी, मैं कुछ घोषणाएं मैं गांव में करके जाऊंगा। तो पुरानी भी मेरी हो तो आप मुझे याद दिला देना वापिस। ये एक जो जीएसएस की मांग है, आपका जीएसएस स्वीकृत करा के इसको चालू करा देंगे, जीएसएस को गोराव के अंदर जल्दी कराएंगे आपको। दूसरा, टंकी पानी की जो बनी, इस टंकी को जल्दी जुड़वा देंगे ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। ये जल्दी टंकी वाला काम कराएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र गोराऊ को पीएचसी में कर्मंत कराने के। देखो अभी उपचुनाव तो सरकार में मेरी चल नहीं रही है, कम चल रही है, लेकिन उपचुनाव के बाद फिर सरकार को हम ही चलाएंगे, आप चिंता मत करो। तो उसके बाद आपकी पीएचसी भी बना देंगे, डॉक्टर लगवा। एक आपने पशु चिकित्सालय, क्या बिल्कुल कंपाउंडर भी नहीं है क्या पशु वाला? है ही नहीं क्या हॉस्पिटल? नहीं पशु खुलावा नहीं क्या? खुलावा नहीं है, पशु उप केंद्र। पहले पशु उप केंद्र खुलाएंगे, फिर उसको पशु चिकित्सालय करा देंगे, ठीक है। एक मूर्तियां चोरी का जो मामला, इसको मैं वापस खुलवा के नए सिरे से मैं इसकी एक बड़ी टीम राजस्थान लेवल की बना के और इसका पीछा करेंगे। मूर्ति चोरने वाले चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उनको पाताल से भी निकाल लेंगे, अगर इधर तो पकड़ लेंगे। जो भी है, मूर्ति के जो चोर है अपनी भावनाओं के साथ ठहर सके। मुझे याद है 7 साल पहले आप लोगों ने मुझे भी बात करी थी कि मूर्तियां चोरी, मैंने एसपी को कहा भी था, लेकिन मूर्तियां नहीं मिलना, कम से कम मंदिर की मूर्तियां नहीं। देखो पीतल देव जी महाराज तो सजा देंगे उन लोगों को जो चोर है, लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है कि चोरों का खुलासा हो, कहीं और मंदिर में और नहीं डाका डाल दे।
इसलिए उनको पकड़ना जरूरी है। आप चिंता नहीं करें, मैं इस मामले की आपकी बड़ी जांच कराऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि बड़ी से बड़ी राजस्थान के एजेंसी इस मामले की जांच करे और इस चोरी का खुलासा करेगा। हमारी बच्चों के पढ़ने के लिए नजदीकी कॉलेज कौन सा जाइए ना, या तो ठीक है। एक सड़क दे दी, बहुत लंबी लिखी है आपने जाना, 40 किलोमीटर है, कितने है? ठीक है। रत्ताऊ और गौरव दो बड़े गांव हैं। इस सड़क को भी मैं अब तो मौका लगने 10 घोड़ा वाला मारे भागे रहे 24 घंटा खड़े हैं नाराज बेटा मंगला सर की टीम में। तो ये भी करा देंगे आपका, ठीक है। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ प्रधान जी, ये भी जो आपने मुझे कागज दिया है 100% घोषणा है, 100% काम आपको। देखिए मेरे काम पहले भी हो गए थे, जो मैंने कहा था वो सारे काम कराए। अब कोई आपका मुन्ना हो कहते नहीं कर, बात अलग है। अच्छा तो क्या हुआ, पर जगह दिया करें तो कौन की कहते ही नहीं हो गया। अच्छा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इजाजत चाहूंगा, दोबारा आपके गांव में कभी दिन का और प्रोग्राम रखेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।